एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्लेन को देखते हैं जो आसमान में उड़ रहा होता है। उस प्लेन का एक एम्प्लॉय बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू चाइना ईस्टर्न एयरलाइन। उसके बाद प्लेन का अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है, तुम देख रहे हो ये लड़की कितना खूबसूरत है, क्या वो एक सेलिब्रिटी है या और कुछ? दूसरा बंदा बोलता है, उसके बाल और उसके पहने गए हेयर ब्रांड को देखकर लगता है वह एक अमीर परिवार से होगा। पहला बंदा बोलता है, वो ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं इतनी दूर से उसे लेने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं और वो बहुत खूबसूरत होती है। उसके बाद हमें एक छोटी सी बच्चे को दिखाया जाता है जो उस लड़की को बोलता है, मॉम इधर देखो वो क्या है, और हमें पता चलता है वो लड़की उस छोटी बच्चे की माँ होती है। उसकी मॉम बोलती है, हो सकता है कोई भगवान बनने के लिए दैवीय क्लेश से गुजर रहा हो। वो छोटी बच्ची उसकी मॉम को बोलती है, मॉम क्या फादर मुझे पसंद करेंगे? उसकी मॉम बोलती है, बेशक, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा? छोटी बच्ची बोलती है, ठीक है। उसके बाद वो लड़की थोड़ा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदा को देखते हैं जिसके ऊपर बिजली गिर रहा होता है और वो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या मैं प्यार के इस ट्रिब्यूलेशन में मरने जा रहा हूँ? यह अच्छा नहीं है। और वो इतना बोलकर डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये विला को दिखाया जाता है। उसके अंदर एक बंदा बाथ टॉप पे नहा रहा होता है। वो किसी के साथ कॉल में बात कर रहा होता है और उससे बोलता है, चिंता मत करो, हालांकि कुछ भी नहीं है, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। कल बैंक का सामान लेने से पहले मैं घर से निकाल जाऊंगा। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है और थोड़ा उदास हो जाता है। उसके बाद उसके साइड रखा हुआ हेयर ड्रायर शॉर्ट सर्किट होकर बाथ टॉप में गिर जाता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर बहुत तेज बिजली चमक रहा होता है। दूसरी तरफ हमें उस बंदा को देखते हैं जो बाथ टॉप में बहुत जोर चिल्लाकर बेहोश हो जाता है और उसका पूरा बॉडी काला पड़ चुका होता है। उसके कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है। उसके बाद वो बोलता है, 2000 साल बीत गए, मुझे दूसरा जीवन और दूसरा मौका मिला है। मतलब कि वो बंदा खत्म हो चुका है। उसकी बॉडी में हमारा मेन कैरेक्टर का स्पिरिट है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताने लगता है, मेरा नाम ये जुन है, मैं एक प्रतिभाशाली जहर निर्माता था। मैंने जहर का सिद्धांत लिखा था और पॉइजन मास्टर के रूप में जाना जाता था। जब मैं भगवान बनने वाला था तो मैं मायावी ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गया, जो प्यार का एक ट्रिब्यूलेशन था। पर मैं इस आदमी के शरीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शरीर का मालिक को पहले ही मार दिया गया था, जो शरीर को आदर्श से बहुत कम बनाता है। उसके बाद वो बाथ टॉप से बाहर आकर अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। मेरा किस्मत अच्छा था कि ट्रिब्यूलेशन फेल होने के बाद भी मैं बचेगा। अब मैं फाउंडेशन बिल्डिंग फिर से शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद वो आकर सोफे के ऊपर बैठकर बोलता है, मुझे इस प्यार के ट्रिब्यूलेशन को पार करने के लिए प्यार की गहरी समझ होनी चाहिए, लेकिन मैं 2000 साल से बिना प्यार के ट्रेनिंग ले रहा हूँ। पर और बिना प्यार के मैं प्यार की गहरी समझ कैसे पा सकता हूँ? और वो ये सब सोच ही रहा होता है। उसका घर का डोर बेल बाजता है। उसके बाद वो जाकर डोर खोलकर बोलता है, कन्हे, और हम देखते हैं कि उसके सामने वही प्लेन वाली लड़की और वो छोटी बच्ची होती है। लड़की बोलती है, तुम्हें याद है, हमने 4 साल पहले एक रात साथ में बिताई थी। ये हमारा बेटी है, इसका नाम नुवान नुवान है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को इस बॉडी का मेमोरी याद आने लगता है कि उस लड़की के ऊपर इस बॉडी मालिक का सीक्रेट क्रश था। जब 4 साल पहले उस लड़की को ड्रग्स पिला दिया था और लगभग किडनैप कर लिया गया था, लेकिन बॉडी का मालिक ने उसे बचा लिया। उसके बाद ड्रग्स की इफेक्ट्स वजह से उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध हो गया था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ये जुन है, वो सोचता है, इस बॉडी का मालिक क्या ऐसा ठरकी इंसान था? उसके बाद वो लड़की जिसका नाम क्वांग जी है, वो ये जुन को बोलता है, पहले तो मैं ऐसा नाटक करना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मैं फिर कभी नहीं चाहती थी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। हालांकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बच्चा निर्दोष है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम नुवान नुवान रखा। उसके बाद वो बोलता है, आप जानते होंगे मेरी फैमिली के बारे में, मेरी ग्रैंपा ने मेरे लिए हमारी फैमिली बिजनेस को मुझे संभालने दिया है। उन बेकार जैसी रिश्तेदारों को हमेशा मुझसे जलन होता है। यदि उनको नुवान नुवान के बारे में पता चल गया तो उसे नुकसान पहुंचाने जरूर आएंगे। मैं इन 4 साल में उसे सबसे छुपा के रखा, लेकिन पकड़े जाने से पहले मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसका ध्यान रखना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, चाहे मैं किसी के पास भी सौंप दूं, लेकिन आप उसका बायोलॉजिकल फादर हैं, आपको बेस्ट चॉइस होना चाहिए। उसके बाद नुवान नुवान ये जुन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या आप मेरी डैड हैं? ये देखकर ये जुन कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है, क्या किस्मत मेरे साथ मजाक कर
रहा है। मुझे सिर्फ प्यार की वजह से परेशानी मिला है जिसने मुझे गॉड बनने से रोक दिया है। अब अचानक मेरे पास एक वाइफ और एक बच्ची है। क्या ये सब सच में पहले से ही फिक्स था, जबकि ये हेवन की इच्छा है। मैं इस महिला और उसकी बेटी से अपना ट्रेनिंग शुरू करूंगा। ये जुन नुवान नुवान को बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा फादर हूँ। नुवान नुवान बोलता है, ये बहुत अच्छा है, मेरे पास जेसिका की तरह एक फादर है। जेसिका की डैड उसके साथ खेलते हैं, क्या आप भी मेरे साथ खेलोगे? ये जुन बोलता है, क्या अभी खेलोगे? नुवान नुवान बोलती है, मॉम की कहना है जब मैं पहली बार डैड से मिलूं तो मैं अच्छा से बिहेव करना होगा, तो अगली बार खेलेंगे। उसके बाद क्वांग जब बोलती है, ये जुन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। ये जुन बोलता है, मैं नुवान नुवान को रखने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारी वजह से नहीं, क्योंकि वो मेरा बेटी है इसीलिए। क्वांग जी बोलती है, यहाँ इस नोटबुक में नुवान नुवान की कपड़े और पूरा दिन का रूटीन है। मैंने उसकी लाइफस्टाइल की हैबिट्स और खाने की सामान का बारे में लिखा है जो उसे पसंद है। वो अंधेरे और गड़गड़ाहट से डरता है। ये जुन बोलता है, मैं समझ गया। उसके बाद क्वांग जी थोड़ा इमोशनल होकर नुवान नुवान को देखने लगता है। नुवान नुवान बोलता है, मॉम आप रो क्यों रहे हो? क्वांग जी उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चले जाता है। नुवान नुवान उसके मॉम के पीछे भागते हुए बोलता है, मॉम आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद वो रोते हुए बोलता है, मॉम प्लीज मत जाओ, क्या आप मुझे और पसंद नहीं करते? क्वांग जी रुक जाता है और उसे गले लगाकर बोलता है, अच्छी लड़की, यह केवल टेम्पररी है, इस बारे में पहले से बात नहीं की है, आप कुछ दिनों के लिए डैड के साथ रहेंगे, मैं जल्द ही आकर आपके साथ रहूंगी। नुवान नुवान बोलता है, नहीं, मैं मॉम और डैड के साथ रहना चाहता हूँ, हम तीनों एक साथ। मॉम मत जाओ प्लीज, मुझे मत छोड़ो। और इसी के साथ हमारा डैडी पॉइजन मास्टर का एपिसोड 1 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।